जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में दो चार में से दो स्टेट्स में आज़ादी की जंग चल रही है। अब बलूचिस्तान के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। बलूचिस्तान में जो आज़ादी की तारीख है उसको काफ़ी समय हो गया है और वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान आर्मी के जो जुल्म हैं बलूचों के ऊपर वो कहीं लुके छिपे नहीं है। सब जानते हैं कि वहाँ पर यूथ कैसे गायब किए जाते हैं, कैसे उनको मारा जाता है और कैसे उनकी मैसिव ग्रेव्स बाद में डिस्कवर की जाती है। पर अब केपीके में खैबर पख्तूनख्वा जिसको बोलते हैं उस प्रोविंस में भी ये जंग तेज हो रही है। पिछले लगभग एक महीने में बलूचिस्तान इतना समाचारों में नहीं रहा है जितना कि केपीके समाचारों में रहा है। और केपीके के जो ड्रोन अटैक्स हैं वो ड्रोन अटैक्स ज़्यादा नटोरियस होते जा रहे हैं। हर रोज़ ही वहाँ पर लगभग कभी ग्राउंड अटैक्स कभी ड्रोन अटैक्स की तादाद बढ़ती जा रही है। हर रोज़ लोग वहाँ मारे जा रहे हैं। जो कबायली हैं और जो पश्तून्स हैं और बाकी हज़ारा कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं। पिछले कुछ टाइम में वहाँ पर एक मेन हाईवे था जिसको बंद किया था पश्तूनों ने और उसके ऊपर काफ़ी मारकाट हुई थी, काफ़ी लोगों को मारा गया था, बहुत ही जालत से मारा गया था। अब वहाँ पर जो हालात हैं वो धीरे धीरे बलूचिस्तान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा का अगर आप इतिहास देखें तो ये पहले नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस होता था ब्रिटिश राज में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और फिर पश्तूनों की डिमांड आई कि देखिए सिंधियों के नाम पर सिंध है, पंजाबियों के नाम पर पंजाब है, बलोचियों के नाम पर बलूचिस्तान है, तो ये NWP जो नाम है ये नहीं चलेगा और हमें पश्तूनों के नाम पर हमारे स्टेट का भी नाम चाहिए। और फिर उसका नाम बदल के जो है वो खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। खैबर बेसिकली जो अदर ट्राइब्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, खैबर जो मेन पास है उसके नाम पर, और पख्तूनख्वा बेसिकली लैंड ऑफ पश्तून्स। अब पश्तून्स की जो डिमांड है वो कंप्लीट पश्तूनिस्तान की डिमांड है। उनको पश्तूनिस्तान चाहिए, उनको खैबर पख्तूनख्वा एक पाकिस्तान के अंडर राज्य नहीं चाहिए, उनको एक इंडिपेंडेंट अलग से पश्तूनिस्तान चाहिए। और उनका अलाइनमेंट इसमें जो है अफ़गानिस्तान से ज़्यादा है। ज़्यादातर जो पश्तूनी इलाके हैं उनका जो रहन सहन है, जो उनके कल्चर हैं, जो उनके ट्रेडिशंस हैं, वो अफ़गानिस्तान में जो इलाके हैं, अफ़गानिस्तान में जो पश्तूनिस्तान का इलाका है उससे ज़्यादा मेल जोल करता है। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर अफ़गानिस्तान का TTP का या अफ़गानिस्तान तालिबान का इन्फ्लुएंस नेटवर्किंग ऑपरेशंस अच्छे खासे हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अब धीरे धीरे ये जो जंग है ये जंग इतनी तेज़ हो रही है कि आप देखेंगे पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में पाकिस्तान में वैसे भी मीडिया की कोई स्वरूप नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है। जो गिने चुने कुछ चैनल्स थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते थे वो 27 चैनल पाकिस्तान की आर्मी उनको बंद कर रही है। उनमें से कुछ बंद भी हो चुके हैं और वो बंद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये लोग केपीके के ऊपर बलूचिस्तान के ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं। खुल के तो नहीं बता पाते लेकिन जो भी रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेड रिपोर्टिंग है वो ये लोग करते हैं और वहाँ के हालात के ऊपर ये जो है सिर्फ बयानबाजी नहीं करते बल्कि वहाँ का एनालिसिस करते हैं और जनता के सामने पटल के ऊपर वहाँ के असली हालात जो कि बहुत बिगड़े हुए हैं उनको लेके आते हैं। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में ये सब चीज़ें परमिसिबल नहीं हैं, किसी चीज़ की आज़ादी नहीं है। जो वहाँ की फ़ौज और ISA चाहेगी वही होगा, वही चलाना पड़ेगा। जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट जो है वो जाहिर सी बात है कि आर्मी के नीचे है, आर्मी के जूतों के नीचे वो गवर्नमेंट काम करती है। असली गवर्नमेंट जो है वो फ़ौज की है। और अब क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को ये भी प्रूव करना है कि हम जो है इंटरनली, क्योंकि हम पाकिस्तान के ऊपर राज कर रहे हैं तो हम ही हर समस्या का सॉल्यूशन है, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो कोई और सोशल समस्या हो। बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा में जो समस्या है वो एक सोशल समस्या है।
जिसको कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है पाकिस्तान फ़ौज द्वारा, और अफ़गानिस्तान उनको कोवर्टली सपोर्ट करता है, क्योंकि जो ड्यूरेंट लाइन है, जिसका जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर है, लगभग 2600 किलोमीटर लंबा। अफ़गानिस्तान तालिबान जो अब सरकार है वो इस ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते हैं, और इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में और अफ़गानिस्तान के बीच में है। तो यहाँ पर टीटीपी हो या अन्य जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं, जो आर्म्ड ग्रुप हैं, उनको यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करना और एक्सफिल्ट्रेट करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। उनको लोकल सपोर्ट हासिल है, बल्कि काफ़ी जो लोग हैं वो दोनों तरफ रहते हैं। कभी वो इस तरफ चले जाते हैं अफ़गानिस्तान में, कभी पाकिस्तान के केपीके प्रोविंस में आ जाते हैं। और जो यहाँ पर जितने भी जो रीजन्स हैं, मलकंद रीजन्स है, बनूर है, बाकी जगह हैं, वहाँ पर जो अनरेस्ट है वो काफ़ी हाई लेवल पर पहुँच चुका है, जिसको कि अब दबाना लगता नहीं है कि इतना आसान होगा। स्पेशली जो पाकिस्तान आर्मी का रवैया है कि मार काट मचाना, लोगों को गायब कर देना, अंधाधुंध सिविलियन इलाकों में ऑपरेशंस करना और किसी की जान माल की कोई परवाह नहीं करना, तो जैसा कि बलूचिस्तान में भी ये लोग कर रहे हैं। तो अगर हम वो देखेंगे तो उस हिसाब से जो केपीके में जो जंग चल रही है, जो तहरीर चल रही है, वो और तेज़ होगी, वो और आग पकड़ेगी। और ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि केपीके में भी जो आज़ादी की जो डिमांड है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पश्तूनिस्तान की जो डिमांड है वो और तेज़ हो रही है, और ये जो है मामला रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, संगीन मामला है। और इसके ऊपर क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जो पश्तूनिस्तान का इलाका है उसमें से काफ़ी इलाका अफ़गानिस्तान में भी है, और तो ये एक किस्म से एक सेग्रीगेटेड रीजन बनता है, जिसके ऊपर कि पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो बहुत पहले ही इसका कंट्रोल लूज़ कर चुका है। पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर बिल्कुल नाकाबिल है, उनकी कोई वहाँ पर किसी किस्म की कोई फुटप्रिंट्स नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज अपने फुटप्रिंट्स बनाने की कोशिश कर रही है। अब देखना ये है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान की फ़ौज जो ज़ोर ज़बरदस्ती वहाँ कर रही है, ऑपरेशंस चलाने की कोशिश कर रही है, उनसे वो इस तहरीक को और इस जो जंग की जो इस आज़ादी की जो जंग है, इसको वो दबा पाएगी, या इसको पाकिस्तान जैसा कि होता आया है, बांग्लादेश एक इतिहास है पहले से, या इसको जो पाकिस्तान आर्मी के जुल्म है वो इसको और चिंगारी देंगे और इसको और भड़काएंगे। जहाँ तक अभी जो वहाँ पर कार्रवाई चल रही है वो पाकिस्तान आर्मी के बस के बाहर है, उनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जो पश्तून्स हैं और जो बाकी ट्राइबल्स हैं वो खुलकर ऑपरेट कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी के ऑपरेशन कर रहे हैं, जब चाहे जहाँ हिट उनका मन करता है वहाँ हिट करते हैं। जो पाकिस्तान आईएसए के एजेंट्स हैं उनको एलिमिनेट किया जा रहा है, और इस ढंग से वहाँ पर आज की तारीख में टोटल हम ये कहें तो क्योस है, और ये जो क्योस है ये लगता नहीं है कि इतनी आसानी से कंट्रोल होगा। आगे देखते हैं कि इसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट होगी उनको हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।